ओके सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो गाइस आप सब? हाय एवरीवन, कैसे हो? हाँ जी टीम, वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? सारे आ जाओ फास्ट, वीडियो ऑन कर लो, सारे लोग आ जाओ फास्ट। एवरीवन, अगर मेरी वॉइस सबको प्रॉपर आ रही है तो आ जाओ सारे पर्सन्स, वीडियो ऑन कर लो। एंड आप मुझे बता सकते हो एवरीवन, मेरी ऑडियो वीडियो सबको प्रॉपर आ रही हो तो गाइस। नेक्स्ट हम लोग का वीडियो ऑफ है जी, वीडियो ऑन करो सारे लोग फास्ट। हाँ जी टीम, ऑडियो वीडियो सबको प्रॉपर आ रही है आज? सबको ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है? हैंड इस पे बता सकते हो मुझे। चलो गाइस, यूट्यूब लिंक आपको ग्रुप पे मिल गई होगी, ठीक है जी। आपको ग्रुप पे यूट्यूब लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया होगा, ठीक है जी। यूट्यूब पे ग्रुप पे जाकर देखो। चलो ओके ग्रेट। सो मैं ऐसा करता हूँ कि सब प्रेजेंट हो चुके हैं वेबिनार के अंदर, ठीक है। सो एवरीवन, आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप जिस ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है जी, अपने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट फास्ट जाके मैसेज टाइप करो, आई एम इन वेबिनार फास्ट। एवरीवन फास्ट एक मैसेज टाइप करो, आई एम इन वेबिनार, जल्दी से। देन आफ्टर मैं वेबिनार को स्टार्ट करने वाला हूं। और आज का जो टॉपिक है काफी अल्टीमेट वेबिनार होने वाली है, टॉपिक भी काफी जबरदस्त है। सबको पता होगा आज जो मेरा टॉपिक है क्लोजिंग के ऊपर है। एवरीवन, जो मेरा टॉपिक किसके ऊपर है? क्लोजिंग के ऊपर है। सो क्लोजिंग के ऊपर आज मैं काफी परफेक्ट आपको नॉलेज देने वाला हूँ, काफी कुछ सिखा के जाने वाला हूँ। सो सारे पर्सन वेबिनार को लास्ट तक देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप अपना परफेक्ट क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है जी। एंड 4 CC 6 CC लेवल आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, जस्ट वेट। हाँ जी टीम, सारे आ गए? ऑन हो गया सबका वीडियो? वॉइस वॉइस आ रही है जी? कंचन मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? सम्य जी, अतुल जी, हिमांशु जी, वॉइस आ रही है सबको? चलो जी, हाँ जी। आपको अगर वॉइस नहीं आ रही हो सकता है शायद नेटवर्क इशू हो, ठीक है जी। चेक कर लो अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी, चेक कर लो प्लीज। एंड मैं लेट ना करते हुए आज का वेबिनार स्टार्टअप करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, मेरा नाम सोनू है जी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। एंड अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ तो पिछले 2 सालों से मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। 2 ईयर का मैंने काफी कुछ सीखा, ठीक है जी। एंड अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा हूँ, काफी अच्छी टीम भी है, वो भी ग्रोथ कर रही है, सब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सब भी हो, आप सब भी हमारे टीम का पार्ट हो, एक फैमिली हो, ठीक है जी। हम लोग एक गेम चेंजर 23 फैमिली है। हम सभी ग्रोथ करना चाहते हैं, ओके एवरीवन। हम सभी ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट देखो कि आगे बढ़ना तो हम सब चाहते हैं, आगे बढ़ना तो हम सब चाहते हैं, बट आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैसे करना पड़ेगा? हम लोग कहीं ना कहीं यही गलती करने की वजह से फिर यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ग्रोथ तो करते हैं, थोड़ा बहुत ग्रोथ होती है फिर रुक जाते हैं, फिर ग्रोथ होती है फिर रुक जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है जी, हम लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं काफी कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। आप अपने कंसिस्टेंसी को भी कैसे मेंटेन कर सकते हो ताकि आपका यहाँ पर ग्रोथ हो सके। सिंपल देखो एक बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, दुनिया में कोई फील्ड हो एवरीवन, मेरी वॉइस तो आ रही है? विक्की मोर, विक्की वॉइस आ रही है मेरी? चलो आ रही है। दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, या फॉरएवर हो या दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म उठा के क्यों ना आप देख लो, हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर ना कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है। एवरीवन रखता है? एग्री करते हो सलोनी मैम, एग्री करते हो? दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म हो, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर रखता है, मायने रखता है। बगैर कंसिस्टेंसी, बगैर कंसिस्टेंसी का आप वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सिंपल, हम सब जब यहाँ पर आए, अभी भी मैक्सिमम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है जी, कोई ना कोई डिग्री के लिए स्कूल कॉलेज जाते होंगे। बट काफी सारे पर्सन अपने स्टडी को छोड़ भी दिए होंगे। बट मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, अगर आप चलो भाई पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो,
अगर उस फील्ड में भी आप कंसिस्टेंटली अगर मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, किसी भी फील्ड की किसी भी चीज की तैयारी नहीं करोगे, क्या लगता है आप वहां पे ग्रोथ कर पाओगे या आप कोई जॉब ले पाओगे? होता है ना, हमारे ऊपर एक भूत सवार होता है, भैया हमें जॉब लेना है, कौन सा? सरकारी जॉब लेना है। अब बताओ बगैर कंसिस्टेंसी का क्या आप जॉब ले पाओगे? कि आज चलो आज मैं तैयारी कर लेता हूँ, आज मेहनत कर लेता हूँ, 2 दिन फिर ब्रेक लगा दूंगा, फिर 2 दिन तैयारी कर लूंगा, 2 दिन ब्रेक लगा दूंगा, क्या ऐसे में कभी नौकरी ले पाओगे? हाँ जी टीम, नहीं। ठीक है ना, सिंपल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ता है? कंसिस्टेंटली हमें तैयारी करना पड़ता है, हमें पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके हम वहां पर ग्रोथ कर पाते हैं, देन हमें जॉब मिल पाती है। सारे लोग सहमत हो मेरी बातों से? एवरीवन टाइप कर सकते हो, अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप टाइप यस कर सकते हो फास्ट, जल्दी जल्दी। ओके ग्रेट, सो थैंक यू जी। सो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी काम करो, किसी भी फील्ड में जाओ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली काम करोगे, वाकई में आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर धमाल मचा सकते हो, काफी लंबा ग्रोथ ले सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है जी, सिंपल। आप क्लोजिंग इस मंथ का अपना बेटर क्लोजिंग कैसे कर सकते हो, महीने का 4 सीसी कैसे कंप्लीट कर सकते हो, 6 सीसी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। देखो सीसी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एवरीवन, 4 सीसी 6 सीसी 8 सीसी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट हमें उसके लिए आखिर करना क्या पड़ेगा, हम इस बात पे ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है। हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं एवरीवन, कोई यहाँ पर टाइम पास करने आया क्या? हैंड रेज करना। हम सब यहाँ पे काम करने हैं, टाइम पास वाले कोई है? बोलो जी, कोई नहीं है, ठीक है ना। हम सब यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। आपके भी, आपके पेरेंट्स के भी सपने होंगे कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े होकर लाइफ में कुछ अच्छे काम करेंगे, ताकि उसका भी जिंदगी सेट हो एंड अपने पेरेंट्स का भी वो लाइफ सेट कर सके। ठीक है जी, इसी वजह से कहने के आपके पेरेंट्स आपके पढ़ाई के पीछे पैसे लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। आप कुछ गलत एक्टिविटी ना करो, कुछ गलत कोई होता है कोई गलत इंडस्ट्री में आप कदम ना रख दो, ठीक है ना। तो हमारे फैमिली को, ठीक है ना, अपने बच्चों के ऊपर एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, लाइफ में कुछ करे, अपना नाम रोशन करे, अपने फैमिली का भी नाम रोशन करे, लाइफ में मेरे बच्चे सक्सेस हो। ओके। अब ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा निकम्मा बैठा हो जो लाइफ में कुछ करना ही ना चाहता हो? एवरीवन कोई हो जिन्हें कोई सपने ना हो, उनके पेरेंट्स से कोई सपने ना हो, लाइफ में कुछ करना ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हर एक इंसान, हर एक पर्सन लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम सबको पता होगा, फॉरएवर भैया। ठीक है जी, क्या नाम है जी? फॉरएवर है। सो हम लोग फॉरएवर का पार्ट बन चुके हैं। अब ये जो फॉरएवर प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पर क्या यूं ही ग्रोथ कर जाएंगे? आप पढ़ाई ही करने जाते हो, सिंपल पढ़ाई के एग्जाम्पल ज्यादा लेता हूँ, बिकॉज हम सब का मेन फील्ड वही होता है। अगर यहाँ पर नहीं भी आए थे तब हम सब क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। शायद कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे, बट मैक्सिमम लोग स्टडी कर रहे थे, मैक्सिमम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, आप देखो सिंपल क्या है ना कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी फील्ड हो, जब तक उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रखोगे, नॉलेज नहीं रखोगे, देन वहां पे ग्रोथ करने में फिर दिक्कत आ सकती है आपके साथ। देन हमारा भी बिजनेस क्या है, अभी मंथ का हमारा लास्ट स्टेज आ चुका है, मंथ का लास्ट स्टेज आ चुका है। और इस मंथ के लास्ट में एक बात बोलते हैं हमारे मेंटर मानिक सर, क्या बोलते हैं ना कि मंथ के लास्ट में अपने ऊपर माता लेके आना होता है। हाँ जी, माता लाने में समझते हो ना, मतलब कि पूरे मेहनत करके, पूरे एफर्ट लगा के हमें अपने आप को झोंक देना होता है। क्यों? कि हम जितने भी बिगिनर्स बना रखे होते हैं पूरे मंथ के अंदर, मेहनत करके, कॉलिंग पे कॉलिंग, कॉलिंग पे कॉलिंग कर करके जितने बिगिनर्स बन चुके होते हैं, हर एक बिगिनर्स को हमारा कोशिश होता है कि उसको हम एएस में कन्वर्ट करें, उसको हम अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं। ठीक है, अब बताओ सिंपल, क्या बिगिनर्स बना देने से आपका बिजनेस हो जाएगा? हाँ जी, क्या बिगिनर्स बना देने से आपका बिजनेस हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हमें उन बिगिनर्स को भली भांति हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एएस में कन्वर्ट करने के लिए दिक्कत कहाँ पे आती है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है ना, मैं देखा बहुत सारे पर्सन्स को, अपने पर्सन्स को तो वो 2 सीसी प्लान दे देते हैं, 2 सीसी प्लान दे देते हैं, वेबिनार में बिठा भी देते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे बंदा आपका 2 सीसी वेबिनार देख लेता है ना, उसके बाद हमें बंदे से फीडबैक लेने में डर लगता है। ऐसा काफी सारे लोगों के साथ होता है। अगर वहां पर आपके अंदर डर बैठ गया, आपके अंदर एक डर बैठ गया, आप देन पर्सन, आप अपने सामने वाले पर्सन के साथ जिनको आप 2 सीसी प्लान दे रहे हो,
या जिनको आपने दे दिया, उनसे बात करने में अगर आप डर जाते हो तो आपका फिर वहां पे क्लोजिंग नहीं हो पाएगा। हाँ जी टीम, मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप वहां पे डर जाते हो देन आपका वहां पे क्लोजिंग नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा वहां पे परफेक्ट क्लोजिंग हो, हमारा पर्सन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्टअप करे, तो जिस तरह से आपने पूरे बिगिनर, जो मेरा बिगिनर लेवल था, ठीक है जी, जो 5 to 7 डेज आपने पर्सन को सिखाया, लर्निंग दिया, ठीक है ना, आपने पर्सनल वेबिनार लगाया, ठीक है, उसके अंदर आपने जो भी सिखाया, क्या उसके बदले आपने अपने बिगिनर से पैसा मांगा कि भैया मुझे पैसा दो, मैंने आपको सिखाया? क्या पैसा मांगते हैं जी एवरीवन? कोई पर्सन यहाँ बैठे हो जो बिगिनर को सिखाने के बदले पैसा मांगते? कोई नहीं है, ठीक है ना। हम लोग वहां पे पैसे नहीं लेते, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सब कुछ सिखाते हैं। क्यों? ताकि पर्सन का ग्रोथ हो सके, इनको फॉरवर्ड के बारे में अच्छे से समझ आ सके, ठीक है जी, और ये हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन सके, हमारे साथ आगे बढ़ सके, है ना। हमारा भी लाइफ चेंज होगा, देन इनका भी लाइफ चेंज होगा, ठीक है। मेरे अंदर क्या होता है? हेल्प एवरीवन क्या होता है? एक हेल्पिंग नेचर होता है, कि उस हेल्पिंग नेचर के थ्रू हम सामने वाले बंदे की हेल्प करें, सपोर्ट करें। आप देखो मैक्सिमम बंदा हमारे इस बिजनेस में कैसे आते हैं? जो अननोन होते हैं, जिसे हम जानते भी नहीं है। हाँ जी एवरीवन, यहाँ पर जितने पर्सन बैठे होंगे, बताओ तो 99% लोग मुझे नहीं जानते होंगे, शायद ही 1% लोग जानते होंगे, ठीक है, जो मेरे नोन होंगे, ठीक है जी, नोन वाले। शायद ही यहाँ पे 1% लोग होंगे, वो भी 1% से भी कम होंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि सब यहाँ पर अननोन होते हैं, हमारा कोई एक रिश्ता नहीं होता ना, आप मेरे भाई हो ना बहन हो, कोई नहीं हो। फिर भी अगर हम आपको सिखा रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। क्या आज तक कोई इंसान बोला कि भैया मैं आपको सिखाता हूँ, मुझे चार्ज दो? किसी ने बोला? नहीं बोला, ठीक है। तो हम उस मकसद से सामने वाली पर्सन को सिखाते हैं, जो आपके बिगिनर्स होता है, ठीक है ना, बगैर कोई लोभ के उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनके पीछे हम लोग समय लगाते हैं। क्यों? कि सामने वाला बंदा अच्छे से लर्निंग करेगा, सीखेगा, समझेगा, तो उसका ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना, अपना लाइफ को चेंज कर सके। ओके एवरीवन, अपना लाइफ को चेंज कर सके। देन जब हम किसी पर्सन को 2cc प्लान दे देते हैं, प्लान देने के बाद आपको क्या करना, क्या है ना, कि सामने वाले बंदे से बात करने में आपको डरना नहीं है। हम लोग बात करने में डर जाते हैं, कैसे पर्सन से बात करो, खास करके न्यू पर्सन के साथ हो, तो अगर आप न्यू एएस हो, अब अभी आपका 10 डेज हुआ है, 20 डेज हुआ, 1 मंथ हुआ, ठीक है ना, तो ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और वही मैं आपको बता रहा हूँ जो खुद मैंने फील करा, जो मेरे साथ हुआ, ठीक है एवरीवन, वही मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, जिसको मैंने फील करा। स्टार्टिंग में जब हम भी किसी पर्सन से बात करते थे, क्लोजिंग करने के वक्त आफ्टर 2cc वेबिनार, तो हमें भी डर लग रहा था, बंदे से हम कैसे पैसे मांगे, क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में। ओके, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? बिजनेस कर, अगर बिजनेस में अगर आप शर्मा गए, आपको डर आ गया, तो फिर बिजनेस नहीं कर पाओगे। हमें अपने अंदर से डर को निकालना पड़ेगा। आप देखो डर कैसे निकलेगा? जो आप बंदे से बात कर रहे हो कि हाँ जी भाई आपने 2cc प्लान देखा, अच्छा लगा वेबिनार, 2cc वेबिनार के अंदर सबसे अच्छे पॉइंट आपको क्या लगे? हमें क्या करना है, पर्सन से बात करके हमें पर्सन को पहले क्या करना है, रिलैक्स फील करवानी है। क्योंकि बंद कुछ लोग पर्सन क्या होते हैं ना, पैसे का नाम सुन के, पैसों को देख के यार 36,000 एक अंदर में ना एक इमेज बैठ जाती है, यार 36,000 कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। होता है जी एवरीवन, होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। बट हमें करना क्या उस कंडीशन में, अपने पर्सन को, जो हमारे पर्सन है, ठीक है जी, जिनको हम 2cc प्लान दे रहे हैं, उनसे प्रॉपर वे में बात करनी है एवरीवन, उनसे हमें प्रॉपर वे में बात करनी है। क्या बात करनी है एवरीवन? क्या बात करनी है? हाँ जी टीम, जो उनका नाम होगा, हाँ जी गौरव जी, हाँ जी संतोष जी, हाँ जी सुमन जी, हाँ जी सरिता जी, जो भी नाम होगा, आपने देखा वेबिनार 2cc प्लान, कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या पॉइंट आपको बेस्ट लगा, हमें 2cc कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या मोड सर बताए थे 2cc कंप्लीट करने का? बंदा क्या बोलेगा, सर ने एक फास्ट मोड बताया, एक स्लो मोड बताया। अब उसे पूछो कि आप कौन सा मोड चूज करना चाहते हो, आप कौन सा मोड चूज करना चाहते हो। अगर आप स्लो मोड चूज करते हो, तो स्लो मोड के क्या नुकसान है उसको पता है, मानिक सर ने बता दिया था। बंदा क्या बोलेगा, सर मैं फास्ट मोड चूज करूंगा। क्लियर है? आप फास्ट मोड चूज करेगा, तो फास्ट मोड अगर वो चूज कर रहा है, तो फास्ट मोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें 1 शॉट में अपने 2cc लेवल को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप 2cc लेवल कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे लगते हैं जी? 36,000, यानी कि 2cc का अमाउंट लगते हैं। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, बंदे को हमें रिलैक्स करना है कि देखो जी, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने आपको 10 दिन 15 दिन सिखाया, समझाया, क्यों? कि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, लाइफ में आप आगे बढ़ सको, लाइफ में कुछ कर सको। तो अगर आज मैंने आपको 10 डेज सिखाया, 15 डेज सिखाया, 20 डेज सिखाया कि लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, तो इस सिचुएशन में भी मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, इस सिचुएशन में भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा, पूरा 100% सपोर्ट करूंगा कि आप अपना 2cc लेवल इजी मोड में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। एवरीवन, मेरी बात को सुन रहे हो? सारे लोग सहमत हो? सुन रहे हो अच्छे से कि आप 2cc कैसे इजी मोड में कंप्लीट कर सकते हो? हमें क्या करना है, उस बंदे के साथ हमें खड़ा होना है। खड़ा होने का मतलब समझते हो एवरीवन? खड़ा होने का मतलब समझते हो? कोई इंसान दुखी में है ना, कोई इंसान दुखी में है, अगर उस इंसान के सपोर्ट में हम जाके खड़े हो तो भैया टेंशन ना लो, सब बढ़िया हो जाएगा लाइफ में, है ना, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना यार। उसको होता ना, एक सहारा बन के जाते हो, एक सहारा बन के जाते हो ना, तो आपकी बात को सुनता है इंसान, वो आपकी बात को सुनता है एंड आपके अंदर एक भरोसा होता है, एक दिलासा होता है, हाँ हमारी ये सपोर्ट कर सकता है बंदा। क्लियर है जी? हमारी ये सपोर्ट कर सकता है। जब आप अपनी पर्सन को रिलैक्स कर दे तो ये बात बोल के कि ब्रो टेंशन ना लो, ठीक है जी, मैं आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस देने वाला हूं कि आप अपने 2cc लेवल आराम से कंप्लीट कर सकते हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बंदे क्या क्या होगा, माइंड रिलैक्स होगा। चलो हमारे अपलाइन बोल रहे हैं, मेरे सीनियर बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका लेवल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने पर्सन से, आपने उसको रिलैक्स किया, अपने पर्सन को रिलैक्स करने के बाद उससे पूछो जो जो वेबिनार में बताया गया, कि जो सर ने फास्ट मोड बताया, ठीक है जी, फास्ट मोड में हमें कैसे कंप्लीट करना है, तो बंदा खुद एक्सप्लेन करेगा। हमें सामने वाले बंदे से पूछने की हमें कोशिश करना है, सारा चीज हमें नहीं बोलना है। जब तक सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। जब तक सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। तो हमें उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें उसी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप बताओ जी, अगर सर ने वेबिनार में बताया कि हमें अगर स्लो मोड चूज करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, बंदा खुद बोलेगा सर अगर हम स्लो मोड चूज करते हैं तो मेरा ग्रोथ कम होगा, ठीक है जी, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने पड़ेंगे, हमें लोगों के घर जाने पड़ेंगे। तो बंदा अपना उस चीज को ना माइंड में खुद वो क्रिएट करेगा कि अगर हम स्लो मोड चूज करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या परेशानी होने वाली है, अगर हम फास्ट मोड चूज करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो ये चीज जब बंदे के माइंड में खुद इमेज होता है ना, इमेज क्रिएट होगा ना, वो बंदा फास्ट मोड करने के लिए रेडी होगा। अब जब बंदा फास्ट मोड करने के लिए रेडी हो जाता है ना, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने पर्सन को एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करनी है। आप सोल्यूशन कहाँ मिलते हैं जी? सोल्यूशन कहाँ मिलते हैं? तो हमारा सोल्यूशन वेबिनार होता है ना, पेंडिंग्स का वेबिनार होता है जी, 8-15 में समथिंग होता है वेबिनार पेंडिंग्स का। आप उस वेबिनार के अंदर भेज करके पर्सन को सोल्यूशन दिलवा सकते हो कि आप अपने लेवल को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आपने कैसे किया, आपने कैसे किया उसी वक्त नहीं बताना है, आप शाम में बताओ, अगले दिनों के बताओ, ठीक है ना। बंदे पेमेंट अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, देन आप बताओ कि आपने लेवल कैसे कंप्लीट किया था। जब तक आप अपने बारे में नहीं बताओगे, फिर सामने वाले बंदे को समझ में नहीं आएगा कि आपने लेवल कैसे कंप्लीट करा था। तो जब आप अपनी स्टोरी सामने वाले बंदे को बताओगे ना, तो वो भी बंदा अपने आप से कोरिलेट करेगा। उसे बताओ कि आपको क्या परेशानी आई थी। अगर मैं अपने बारे में बता दूं, ठीक है जी, जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं, हमें जो मेन प्रॉब्लम आई थी, जब हमने भी 2cc प्लान देखा तो हमें भी चैलेंजेस आए, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। ये मैं यहाँ पे 95% ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके पास सेम प्रॉब्लम होता है कि पैसे नहीं होता। हाँ जी एवरीवन, मैं सही बोल रहा हूँ, 95% यहाँ पे ऐसे पर्सन बैठे हो जिनके पास पैसा नहीं होता। क्लियर है? तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। हमने भी अपने, जब मैंने 2cc वेबिनार को देखा, ठीक है, उसके बाद मेरे अंदर भी एक डर आया, भैया मैं कैसे लेवल को कंप्लीट करूँ, कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है जी। तो उस कंडीशन में मैंने अपने अपलाइन से बात करा, मेरे अपलाइन ने बोला, समझाया कि इधर उधर से अरेंज करो, पेरेंट्स से बात करो, दोस्तों से बात करो, कोई ना कोई इंसान आपकी हेल्प जरूर करेगा। ठीक है,
तो उस कंडीशन में मैंने अपने पेरेंट्स से बात करा, मुझे एक बात माइंड में समझ में आ गई थी, दुनिया में भले सारे लोग आपको मना कर दे, दुनिया के सारे इंसान आपको मना कर दे, आपके बेस्ट फ्रेंड आपको मना कर दे, बट एक होता है ना माँ बाप, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो हद तक, मैक्सिमम हद तक आपको वो जरूर सपोर्ट करेंगे अगर उनको समझ में आ गया तो। ठीक है जी। दुनिया में हमारे माँ बाप होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, वो हमेशा आप ही सपोर्ट ही करेंगे। ठीक है, भले कुछ दिन के लिए खफा हो, गुस्से हो, ठीक है ना, बट वो आपकी जरूर सपोर्ट करेंगे जब उनको समझ में आ जाएगा कि वाकई मेरा बच्चा आखिर करने वाला क्या है। ठीक है ना, आखिर ये क्या कर रहा है, आखिर ये सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो मैंने भी अपनी पेरेंट्स को पकड़ा, मेरे पेरेंट्स ने हमारी सपोर्ट करा, मेरे पेमेंट इधर उधर से अरेंज करके हमें दिया लेवल कंप्लीट करने के लिए। देन मैंने अपना लेवल को कंप्लीट करा और आगे बढ़ा। ठीक है, ओके एवरीवन। तो बंदे के अंदर एक इमेज क्रिएट होगा कि अच्छा मेरे अपलाइन यानी कि मेरे सीनियर सर ने भी पेमेंट अरेंज करके अपना लेवल कंप्लीट किया, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपने लेवल को कंप्लीट करने के लिए पेमेंट की थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी टीम, क्लियर है? क्योंकि देखो पैसा कि ना किसी के पास होता नहीं है, आप खुद से पूछो ना, आपके पास पैसा था क्या? एवरीवन, था क्या? नहीं है? आपने भी कहीं कहीं से अरेंज किया। ठीक है ना, आप देखो जिसके पास कुछ पैसा होता भी है घर में, है ना, 150, यानी 150 कहने का मतलब 10,000 20,000 घर में पैसा होता भी है, तो उस कंडीशन में हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं। ठीक है जी, हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं कि ये फ्रॉड हो जाएगा, फालतू काम है, किस चक्कर में तू पैसा लगा रहा है, यहाँ पर कुछ बनने वाला नहीं है। होता है जी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करनी है कि उन पेरेंट्स को क्लियरिटी देने की जरूरत है। जब तक आप अपने पेरेंट्स को क्लियरिटी दोगे नहीं, तब तक आपके पेरेंट्स 30,000 35,000 36,000 कहाँ देंगे, क्यों देंगे जी? क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना 30,000 जो भी हो, 30 35 36 अमाउंट एक मायने रखता है। एवरीवन, क्या होता है, अमाउंट एक मायने रखता है। तो ये चीज को हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज आप सबने अपने लेवल को कंप्लीट करके यहाँ तक पहुंचा। ओके एवरीवन, इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो यही चीज हमें किसको समझानी है? अपने पर्सन को। उसे कभी अकेला फील होने ही मत देना। अगर बंदे को अकेला फील हुआ तो फिर दिक्कत है। क्या होगा दिक्कत, मैं भी आपको बता देता हूँ। जब बंदे को आप छोड़ दोगे 2CC प्लान दे देने के बाद, ठीक है जी, फिर बंदे क्या होगा, सलाह लेना स्टार्ट करेगा। किससे? अपने मामा से, अपने भैया से, अपने अंकल से। ठीक है जी। उसके बाद उनके मामा अंकल भैया क्या करेंगे? 100% में नेगेटिव करेंगे। क्या किसी के मामा भैया सपोर्ट किए थे? शायद ही किसी के किए होंगे। एवरीवन, मैं से बोला मामा भैया कहने का मतलब जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे बगल के आसपास के जो लोग रहने वाले होते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी क्या होते हैं ना, अगर हम अपने पेरेंट्स को भी ये बात बोलेंगे ना, अगर मेरे पेरेंट्स अनपढ़ है, मेरे पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी सलाह लेने जाएंगे अपने आस पड़ोस के किसी अच्छे पर्सन से, जो पढ़े लिखे होंगे लोग। आज जो पढ़े लिखे लोग होंगे क्या सलाह देंगे? नहीं, वो अपने बेटे को मत वहां पे भेजो, फालतू चीज है, वहां पे कुछ नहीं होता, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और जब वो पढ़ा लिखा पर्सन उनके पेरेंट्स के माइंड में ये बात डाल देगा, तो फिर दिक्कत हो जाता है। फिर हमारे पेरेंट्स जल्दी समझने को रेडी ही नहीं होते। उनको लगता है ना कि सबसे ज्यादा होशियार वही इंसान है जो पढ़ा लिखा है। एवरीवन, हमारे पेरेंट्स को क्या लगता है ना कि सबसे ज्यादा इंसान वही है ना, ज्यादा होशियार है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो आप अपने बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट को, जो आपका पर्सन है, जिनको आपने 2CC प्लान दिया, उनको प्रॉपर वे में समझाओ, बताओ कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर सकते हो। मैंने कैसे पैसे की अरेंजमेंट की, कुछ लोग अपने दोस्तों से अरेंज किए होंगे, बट मैक्सिमम लोग पेरेंट्स की सपोर्ट लेते हैं जी। भले घर में पैसा ना हो, आपके पेरेंट्स कहीं से पैसा अरेंज करके आपको देंगे, बट आपके पेरेंट्स ज्यादा आपकी सपोर्ट करते हैं। अगर आप दोस्तों से कहीं अरेंजमेंट कर भी लेते हो, आज पैसा लोगे, बोलोगे भाई मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा, वो बंदे ना 10 दिन बाद आपके ऊपर चढ़ चढ़ जाएगा, मुझे पैसा दे, मुझे पैसा दे। अब आपके ऊपर आएगा टेंशन, क्या आएगा? एक टेंशन। अब उस टेंशन में आप काम भी नहीं कर पाओगे। फिर वो बात बोलेगा आपके पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स आपकी होता है ना, ठुकैया करना स्टार्टअप करेंगे, तूने मुझसे बगैर पूछे ये कर दिया, वो कर दिया। ये कंडीशन आते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? अपने पेरेंट्स के हमें ज्यादा ज्यादा सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो अपने उन पर्सन को बताओ कि भाई अपनी पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, क्योंकि कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। एवरीवन, कोई गलत तो काम नहीं कर रहे हो ना, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हो।
ITI भी करने जाओगे ना 30,000 40,000 रुपए ITI करने में लगते हैं, ठीक है, लगते हैं एवरीवन। ITI करने में 30-40 हजार लगते हैं, फिर क्या मिलेगा, एक डिग्री मिलेगी, यही होगा जी, और कुछ तो मिलेगा नहीं। तो समझो कि भैया हम भी फॉरएवर में एक डिग्री लेने वाले हैं, ठीक है ना, 2 साल की समझ लो, 3 साल की समझ लो, 5 साल की समझ लो, और डिग्री लेते लेते महीने के लाख रुपए कमाने पे कब पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब डिग्री कैसे मिलेगी भैया, पैसे भी यहाँ पे कमाना स्टार्टअप कर दोगे, एक अच्छे आपके अंदर नॉलेज भी बढ़ेगा, आपके स्किल्स भी बढ़ेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होगा, ठीक है ना, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात करने के तरीके में भी आपके बदलाव आएंगे, आपका रहन सहन में पूरा बदलाव आ जाएगा, तो तौर तरीके आप देखना, खुद से गौर करना, खुद के अंदर देखना, आप झांक करके कि जब से मैंने फॉरएवर को स्टार्टअप करा, क्या मेरे अंदर बदलाव आए या नहीं आए, मेरा पहले का जिंदगी जैसा था जीवन शैली का उससे बेटर अब हुआ या नहीं हुआ। एवरीवन खुद से पूछ के देखना, आपको आंसर मिलेगा कि हाँ बदलाव हुए मेरे अंदर। तो जब आपके अंदर बदलाव होते हुए दिखेंगे ना, तो आपके घर वाले भी आपकी सपोर्ट करेंगे। हाँ जी टीम। तो जिन बिगिनर्स को आप वेबिनार देते हो, सिखाते हो, समझाते हो, उन पर्सन को स्टार्टिंग से बोलो कि अपनी पेरेंट्स के साथ वेबिनार वगैरह अटेंड किया करो, ताकि आपको क्लोजिंग के वक्त ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, पर्सन को पेरेंट्स से चोरी छुपी हम उसको वेबिनार दिखाना स्टार्टअप कर देते हैं। बंदे भी बोलता है मैं अपने पेरेंट्स को अभी तक बताया ही नहीं, क्यों, डर लगता है। तो हम क्या आपको चोरी करना सिखाते हैं जो डर लगता है पेरेंट्स को बताने के लिए, एवरीवन? क्या हम चोरी करना सिखाते हैं? क्या मानिक सर चोरी करना सिखाते हैं? नहीं। भाई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, बताया जाता है, फिर हमें डर किस बात का। आपको यहाँ पे एक बेटर नॉलेज दिया जाता है, जो लाइफ में, जो रियल लाइफ में आपको काम आ सके। इस काम करने के लिए भी हम होता है ना, पेरेंट्स को बताने से डरते हैं, क्या होगा नहीं होगा, पेरेंट्स मार देंगे पीट देंगे, भैया जान तो नहीं मार देंगे ना, जिंदगी से खत्म तो नहीं कर देंगे ना, दो डांट सुना देंगे, है, डांट सकते हैं, एक झापड़ लगा सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे, इससे ज्यादा कुछ करेंगे क्या, नहीं ना। बट इतनी चीजों और सह लोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। आज देख लो, रियल एग्जांपल है, हमारे ग्रेट मेंटर मानिक सर है, उनको भी झापर लगे थे, उनको भी गालियां सुनने को मिले थी, उनको भी ताने मिले थे, और वो उस चीज को ना सहे होते तो आज यहाँ पर होते क्या, हम सब यहाँ पर होते, एवरीवन? अगर मानिक सर अपने ताने को नहीं सहे होते, क्या हम सब यहाँ पर होते, नहीं होते। आज वो भी वहां पर नहीं होते, वो भी कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते, किसी न किसी स्कूल में डिग्री ले रहे होते। हाँ जी टीम, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही साल में लोग नौकरी तो नहीं करने लगता है ना, कहीं ना कहीं डिग्री लेने लगता है, ठीक है ना कोई कॉलेज में हो, कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो इस चीज को हम सबको समझने की जरूरत है कि वाकई में हम सब कितना लक्की पर्सन है कि हम सबको फॉरवर्ड मिली है। अगर हमें फॉरवर्ड मिली है तो मेरे साथ जो न्यू पर्सन आ रहे हैं ना, उसको भी उसी तरीका से हमें समझाने की जरूरत है। जितना प्यार से आप लोगों को समझाओगे, अच्छे से कम्युनिकेट करोगे अपने पर्सन के साथ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका क्लोजिंग काफी परफेक्ट होगा। हर एक महीने आप 4 सीसी 6 सीसी 8 सीसी का बिजनेस कर सकते हो। बट वही है कि बंदे को, अगर आप किसी बंदे को आप ज्वाइन करते हो अपने बिजनेस के अंदर, बस उसको बिजनेस में ही मतलब रखते हो, तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। बंदे को बिजनेस से बस कभी काम हुआ, हाँ जी आज कितना सीसी किए हो जी, बट मतलब खत्म हो जाएगा, फिर आप एक अच्छा से रिलेशन नहीं बन पाएगा, बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने काम करने के लिए आ रहे हैं क्या? हाँ जी टीम, 1 दिन 2 दिन का नहीं ना, हम लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को सेट करने के लिए आ रहे हैं, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए फॉरएवर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हम अपने रिलेशन को खराब करके रखेंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि बिजनेस ही हमारे रिलेशन बनाने का, जितने अच्छे से आप लोगों के साथ रिलेशन बना के रखोगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। चलो कोई ना भाई, बताऊंगा आपको जी, बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई जी? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? पक्का। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट हमें किस चीज को हमें देखना है, समझना है, ठीक है। हमें जो भी अपलायंस के द्वारा दी जाती है, ठीक है, जो भी मटेरियल्स, आज भी आपको कुछ मटेरियल्स मिले होंगे, ठीक है जी, मिले हैं जी सबको। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है गेम चेंजर ऑफिशियल का, उस पर काफी सारे मटेरियल्स आपको दिए जाते हैं, यानी वीडियोज वगैरह, पोस्टर वगैरह,
उसको हमें क्या करनी है, दबा के हमें प्रमोट करनी है। हमें क्या करनी है, दबा के प्रमोट करनी है। अब जितने ज्यादा दबा के प्रमोट करोगे उतने ज्यादा आपको फिर रिजल्ट भी आएगी। अभी तक यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन बैठे हैं जिनका लगभग लगभग 4 का बिजनेस हो गया, एवरीवन, जिनका लगभग लगभग 4 का बिजनेस हो गया, मुझे बता सकते हो एक बारी? फिर से हैंड रेज करना गाइस, कितने ऐसे पर्सन बैठे हो जिनका अप्रॉक्स 4 का बिजनेस हो गया? हैंड रेज कर लो जी, रेज हैंड का ऑप्शन आएगा। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं कर रहे हो तो ग्रेट ग्रेट। देखो जी, काफी सारे लोगों का काफी अच्छे बिजनेस हुए हैं, ठीक है ना, काफी सारे लोगों का काफी अच्छा बिजनेस हुआ। ओके जी, ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा दो, अब ठीक हो गया, हो गया। काफी सारे लोगों का काफी अच्छे बिजनेस हुए हैं। कुछ लोग बोले हैं सर मेरा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बोले मेरा 400 पॉइंट का हुआ है, कुछ बोले 600 पॉइंट का हुआ। देखो सिंपल, हम एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपने जितने भी सीसी का बिजनेस करा, आपने 0.4 सीसी का बिजनेस करा, 0.053 सीसी का बिजनेस करा, जो भी बिजनेस करा, ठीक है ना, हमें अपने आप को भी वो नहीं करना कि मेरा अब तक इतना हुआ नहीं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आपको ज्यादा सिंपल, आपको ना माइंड पे ज्यादा प्रेशर लेके बैठ जाते हो। माइंड पे हम ना ज्यादा प्रेशर लेके बैठ जाते हैं। देखो अगर प्रेशर लेके काम करोगे ना तो भैया काम होने वाला नहीं है। आप काम को जितने होता है ना मस्ती में करोगे, एंजॉय लेके करोगे ना, उतना ज्यादा आपका काम बढ़ने वाला। एवरीवन मेरा समझ, आप जितना मस्ती में एंजॉय में होता है, एंजॉयमेंट में आप काम करोगे, उतना बेटर आपका काम ग्रोथ होगा, काम करने में भी उतना मजा आएगा। बट माइंड पे प्रेशर लेके काम करोगे, देन फिर दिक्कत है, फिर आपका काम ग्रोथ नहीं करेगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर वही बोलोगे सर मेरा इस महीने 2 सीसी का बिजनेस हुआ, मेरा 1 सीसी का बिजनेस हुआ, मेरा 0 सीसी का बिजनेस हुआ। देखो सिंपल है, अगर हमें बिजनेस को ग्रोथ कराना है तो पहला मैं आपको स्टेप बताना चाहता हूँ, आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम तो करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे हो मतलब आप फॉरएवर नहीं कर रहे हो। अगर आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे हो मतलब फॉरएवर नहीं कर रहे हो। हम तो चाहते हैं भैया महीने में लाख रुपए आ जाए, आने वाले 6 महीने बाद, आने वाले 1 महीने बाद। तो क्या लाख रुपए कमाने के लिए आप काम कर रहे हो? हाँ जी टीम, क्या लाख रुपए कमाने के लिए आप उतना काम कर रहे हो, उतना मेहनत कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमें उतना मेहनत करने की जरूरत है। तब जाके आने वाले 6 मंथ बाद या आने वाले 1 ईयर बाद, आने वाले 8 मंथ बाद आप महीने के 1 लाख तक पहुंच सकते हो। आप खुद से पूछ के देखो कि आपके अंदर उतना एबिलिटी है, उतना मेहनत लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब मेहनत में कुछ है नहीं, घर बैठे काम करना है, मोबाइल फोन भी है, इंटरनेट भी है, अब क्या बहाने आपके पास? मतलब कोई तो बहाने नहीं है, सर मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास वो नहीं। तो सारे काम आपके हाथों में है, सारे चीज आपके हाथों में है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मतलब आप अपना ग्रोथ खुद ब खुद करना ही नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अगर आप आगे बढ़ने की अगर आपके अंदर चाहत है तो आप रेगुलर बेसिस पे काम करोगे। और जब शाम होगा ना, जब शाम होगा, रात होगा ना, तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, हाँ जी आज मैंने मेहनत करा, आज मैंने लोगों से बात करा। तो आपको ना एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आज आज मैंने 4 लोगों से बात करा, आज मैंने 6 लोगों से बात करा, 2 लोगों ने मना किया, 3 लोगों ने वेबिनार आज मेरा देखा डे 1 का। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक हैप्पीनेस आएगा आपके चेहरों पे। और वही हैप्पीनेस के साथ जब रेगुलर बेसिस पे काम करोगे ना, तो आने वाले मंथ के बाद देख रहे हैं ना कि आपके टीम में टोटल 8 से 10, आपके डायरेक्ट में 8 से 10 बिगिनर्स देखेंगे, 8 से 10 बिगिनर्स देखेंगे, 3 से 4 एस देखेंगे आने वाले मंथ के बाद। अगर पूरे महीने आप 100% देते हो तो, अगर आप नहीं देते हो तो वही बोलोगे, कुछ ना कुछ तो कमियां निकालोगे ना, क्योंकि हम अपने अंदर तो कमियां कभी निकालते नहीं है। ये लोगों की खासियत है, हम कमियां कहाँ निकालते हैं? हमारा काम ही नहीं होता, मेरा यही नहीं होता, मेरा, अरे काम करेंगे तभी तो काम होगा। हाँ जी गुड्डू जी, रोशन जी, गुप्ता जी, काम करेंगे तभी तो हमारा काम होगा। बोलो, देखो मेरे साथ अभी यहाँ पे डोली में बैठी हुए है, नींद मार रही है, नींद मार रही है, आप काम कैसे वक्त बताओ? हाँ जी मैम, नींद मार रहे हो? अब बताओ कितने अभी बज रहे हैं? 11 बजने वाले हैं, अभी नींद आ रही है, तो फिर क्या हम काम कर रहे हैं? अब देखना, जो काम करने वाला इंसान होता है रात के 2-2 बजे तक काम करते रहता है। अब बताओ रात में 2 बजे कौन सा काम होती है? देखो रात में 2 बजे काम नहीं होती है, लर्निंग करना होता है।
क्योंकि दिन भर तो लर्निंग करने का समय नहीं होता हम लोग के पास, होता है जी? नहीं होता, ठीक है ना। दिन भर हमें लर्निंग करने का समय हमारे पास नहीं होता। दिन भर हम लोग कॉलिंग पे कॉलिंग, कॉलिंग पे कॉलिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, किसी ना किसी काम में बिजी होते हैं। तो जो नाइट का समय होता है ना, आफ्टर 11 o'clock, आफ्टर 12 o'clock, रात में 1 घंटे 2 घंटे आपको लर्निंग करने का बेस्ट समय होता है। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। हाँ जी, कोई होगा? कोई नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। आपका पूरा प्रॉपर समय आपके लिए है। लर्निंग करो, सीखो, सब कुछ अवेलेबल है वहां पर। कैसे लोगों से बात करना है, कैसे हमें क्लोजिंग करना है, कैसे हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है, सब ऑल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिया गया यूट्यूब के अंदर। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्लियर है सबको? एवरीवन समझ में आई सबको? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ओके। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है जी, क्लोज रिगार्डिंग क्लोजिंग। 1 सेकेंड, जस्ट वेट एवरीवन, जस्ट वेट। हाँ जी टीम, सबको मेरी वॉइस आ रही है? सबको मेरी वॉइस आ रही है? गाइस वॉइस आ रही है? मैनेज कर लो। चलो आ रही है, ठीक है। ओके, देखो सिंपल क्या है ना, देखो काम करना है तो अच्छे से काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। कुछ अलग नहीं होता है कि हम आपको कुछ अलग सिखाएंगे, मानिक सर कुछ अलग सिखाएंगे, या कोई भी लीडर हो कुछ आपको अलग सिखाएंगे, ठीक है ना। सब लोग वही बताएंगे, भैया कंसिस्टेंटली काम कीजिए, ठीक है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, आपको आप परफेक्ट क्लोजिंग करोगे ही करोगे, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। रेगुलर बेसिस पे आपके अपलाइंस आपको ट्रेनिंग देते हैं जी, सिखाते हैं आपके अपलाइंस, एवरीवन सिखाते हैं ना। तो ऑल अबाउट आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। बस आप अगर चाहते हो कि भैया मेरे रिजल्ट आवे, हमारा ग्रोथ हो, ठीक है, हमारे साथ लोग आगे बढ़े, मेरा टीम डेवलप करे, तो बस आपको क्या करना है? काम करना है। आपको क्या करना है? काम करना है। काम में क्या करना है? सबको पता है भैया, हमें कॉलिंग करना है, लोगों से बात करना है, हमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, सिंपल है और कुछ नहीं है फॉरवर्ड के अंदर। हाँ जी आमरीन मैम, फॉरवर्ड के अंदर कुछ नहीं है, बस हमें काम करना है। काम करने के तरीके सबको पता है कि हमें लोगों से बात करना है प्रॉपर। ओके, तो सिंपल है, आप रेगुलर बेसिस पे कॉलिंग करने की आदत को डालो, किसी भी दिन को बर्बाद ना करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमें जॉब लग जाती है, क्या हम लोग रेगुलर काम पे जाते हैं या नहीं जाते हैं? एवरीवन रेगुलर काम पे जाते हैं, सिंपल है, क्योंकि हमारा पता है वहीं से मुझे पैसा आने वाला है, वहीं से हमें पैसा आने वाला है। उसी तरह आपको भी पता होना चाहिए कि हम फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं। अगर फॉरएवर बिजनेस में वो तो जॉब है भैया, हम जॉब पे जाके बैठे भी रहेंगे, उतना काम भी नहीं करेंगे, तो चलो पैसा वैसा मिल जाएगा, ठीक है। बट ये बिजनेस है, बिजनेस में बैठे बैठे पैसा तो कुछ देने वाला नहीं है। आपको बिजनेस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जितने ज्यादा आप बिजनेस के अंदर मेहनत करोगे, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है। तो अपने मेहनत के अंदर आपको कमी नहीं करनी है, जितने ज्यादा आप मेहनत लगा सकते हो, जितने ज्यादा आप मेहनत को लगा सकते हो, उतना मेहनत लगाओ। आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपका फल दिखने वाला है, ठीक है एवरीवन, आपको फल दिखने वाला है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जितने भी पर्सन बैठे हो, मुझे यहाँ पर मैक्सिमम एस दिख रहे हो। अब मुझे पता होगा कि आपने तो काम स्टार्टअप कर दिया, कोई प्रॉपर प्लानिंग है? कोई प्रॉपर प्लानिंग है आपकी कि हम कब तक मैनेजर बनना चाहते हैं? एवरीवन किसी कोई प्रॉपर प्लानिंग है कि मैं कब तक मैनेजर बनना चाहता हूँ? मुझे चैट बॉक्स में लिखोगे? हाँ जी बताओगे? सोनल मैम, सोनल मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो सर। कैसे हो जी? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? जी बढ़िया। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र, पुणे। ये कब से कर रहे हो फॉरवर्ड जी? 15 दिन हो गए, 15-20 दिन। जैसे स्टार्टिंग की हो आप?
तो अभी स्टार्टिंग की हो तो आपके अंदर भी जोश ज्यादा भर के होगा, जुनून भी होगा काम करने की, आगे बढ़ने की, ठीक है जी। तो कुछ तो प्लानिंग की होंगे, प्रॉपर प्लानिंग की, हाँ जी सर मुझे अब काम करना है, आगे बढ़ना है, और मैंने एक समय को मैंने लिया है, कितने दिनों के अंदर मुझे ये चीज को क्वालिफाई करना है। तो क्या कुछ है प्लानिंग? हाँ सर, मतलब मेरा तो अभी तक मैंने जो प्लान किया है उसके हिसाब से मुझे 6 मंथ में मैनेजर लेवल करनी है डन। उसके लिए मतलब अभी तो मैं सारा पढ़ रही हूँ कि कैसे करना है, सारे लेक्चर्स वगैरह सेशंस वगैरह देख रही हूँ अच्छे से। और मेरे जो अपलाइन है वो भी मदद कर रहे हैं मुझे सारा समझाने में वगैरह। जितना आप तो मेहनत अभी आप कर रहे हो, जितना अभी आप मेहनत कर रहे हो, जितना एफर्ट लगा रहे हो, उसके अनुसार क्या लग रहा है कि आप 6 मंथ के अंदर वहां तक पहुंच जाओगे? जी हाँ सर, बिल्कुल। पक्का? हाँ। चलो, कितने घंटे पर डे कॉलिंग करते हैं, यानी कितने लोगों से बात करते हो, घंटे में कितने लोगों से बात करते हो पर डे? नहीं सर, मतलब मेरा परसों ही 2CC लेवल कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अभी तो जाके स्टार्टिंग है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू जी, थैंक यू। सो एवरीवन, मैं आपसे यही बताना चाहूंगा, आप जैसे भी हो, ठीक है जी, आप जैसे भी हो, अभी आपका रिसेंटली स्टार्टिंग हुई है, या आप 3 मंथ से काम कर रहे हो, या आप 8 मंथ से काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो काम, ठीक है। बस आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें हिट करना है तो हिट करना है। अभी क्यों सा मंथ है जी? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमें नवंबर तक हिट करना है, हमें दिसंबर तक मैनेजर बन के दिखाना है। या दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें मैनेजर बनना है। कब बनना जी? नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में। आपके पास प्रॉपर माइंड में होना चाहिए एक डेट फिक्स, एक मंथ को फिक्स कर दो कि मुझे करना है। आप उसके लिए आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। जब तक उसके पीछे भागोगे नहीं, फिर मजा भी नहीं आने वाला। हाँ जी टीम, जब तक उसके पीछे भागोगे नहीं ना, फिर मजा भी नहीं आने वाला। तो हमें कहीं ना कहीं उसके पीछे भागना पड़ेगा, हमें उसको देखना पड़ेगा कि वाकई में फॉरवर्ड अंदर इतना ग्रोथ हो सकता है, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? ओके जी, हम क्यों नहीं बन सकते हैं, हम क्यों नहीं पा सकते हैं? इसी फॉरवर्ड के अंदर लोग 3 महीने में मैनेजर बनते हैं, 4 महीने में बने बनते हैं, 6 महीने में बने बनते हैं। क्या वो कोई रोबोट तो नहीं है? उसके अंदर कोई अलग पावर तो नहीं है? एवरीवन, उनके अंदर कोई अलग पावर, वो भी इंसान है, उसके पास दिमाग है, 2 पैर है, 2 हाथ है, हम सबके पास भी है। अगर वो इंसान बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब उसको मत देखना, अच्छा वो तो 2 साल से फॉरवर्ड कर रहा है, अभी तक इस लेवल पे अटका हुआ है ना, तो मैं कैसे बन जाऊंगा 6 महीने में, 8 महीने में ना। तो ये हुआ फिर नेगेटिव सोच। हाँ जी टीम, ये क्या हुआ? नेगेटिव सोच है। और नेगेटिव सोच करके फिर लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमें उस इंसान को देखना पड़ेगा जो इंसान ऑलरेडी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जो इंसान ऑलरेडी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो उस इंसान को देखो ना, कि उस इंसान ने 6 महीने में कैसे कर लिया, उस इंसान ने 4 महीने में कैसे कर लिया, उस इंसान ने 8 महीने में कैसे कर लिया। और वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए हमें लक की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा लक लगेगा तो हम 6 महीने बनेंगे, या मेरा लक लगेगा तो हम 8 महीने बनेंगे। यहाँ पर है सब कुछ है मेहनत के ऊपर है, आपके कर्म के ऊपर है, कितना मेहनत कर रहे हो, कितना कर्म कर रहे हो जी। ठीक है, आप जितना मेहनत करोगे उतना जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे, उतना जल्दी कामयाब हो जाओगे फॉरएवर में। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर लगे रहोगे, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, फिर वहीं पर टिके रह जाओगे, फिर टिकोगे नहीं, निकल जाओगे फॉरवर्ड छोड़ के, फिर निकल जाओगे। ठीक है, फिर बाद में जाके हल्ला करोगे भैया मैंने भी फॉरवर्ड किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, फॉरवर्ड ने मेरा 2CC का पैसा लूट लिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। ठीक है, तो ये दिन ना देखना पड़े, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिंपल वही बात कहना चाहूंगा आपको, जो इंसान बारे में हल्ला करते हैं ना कि मेरा फॉरएवर ने पैसा लूट लिया, मेरा ये कर लिया, मेरा वो कर लिया, मेरा ग्रोथ नहीं हुआ, सिंपल वो इंसान ग्रोथ करना ही नहीं चाहता तो ग्रोथ कहाँ से होगा? हाँ जी टीम, वो इंसान ग्रोथ करना ही नहीं चाहता तो ग्रोथ कहाँ से होगा? आप खुद से पूछ के देखो, यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हो, आप खुद से पूछना, अगर आप मेहनत करोगे, ऐसा होगा कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी? हाँ जी कृति मैम, होगा? नहीं होगा। हरिओम जी, मेहनत करोगे ग्रोथ होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा, डेफिनेटली होगा। बोलो बोलो हरिओम जी, बोलो, यस होगा सर, ग्रोथ? होगा सर। पक्का होगा? हाँ सर। चलो होगा, ठीक है ना, बस अपने खुद पे बिलीव रखना, ठीक है ना। जिस दिन खुद से बिलीव खत्म हो गया ना, फिर कुछ कुछ नहीं होने वाला फॉरएवर में। खुद पे बिलीव रखो, जितना बिलीव रख सकते हो, दबा के काम करो। क्लोजिंग है,
क्लोजिंग ओनली फॉर आज मेरा 29 हो चुका है, 29 ही है ना जी, मुझे याद भी नहीं है, देखने दो। हाँ जी, आज डेट 29 मई हो चुके हैं, ठीक है ना। 30 और 31 ओनली फॉर 2 डेज है हमारे पास। तो 2 डेज के अंदर आपको जितने ज्यादा पर्सन आपके टीम में चल रहे हैं पेंडिंग वेंडिंग सबको, ठीक है ना, 2 डेज के अंदर आपको लेवल कंप्लीट करवानी है। अब क्या करना पड़ेगा, हाइप अर्जेंसी दबा के क्रिएट करो इन 2 डेज के अंदर, ठीक है। क्या भैया मेरे पास सीट बहुत कम बच रहे हैं, मेंटरशिप के लिए सीट बहुत कम कम बच रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट आपका स्टॉक होने वाला है, ठीक है जी, जो भी है आप उसे बताओ, समझाओ, ठीक है। लोगों के अंदर होता है ना इमेज क्रिएट करना है, जैसे आपने देखा होगा ना मॉल वगैरह में कहीं जाते हो घूमने के लिए, ठीक है, वहां पर एक हाइप क्रिएट किया जाता है, किया, हाँ जी किया जाता है ना। ओनली फॉर आज के लिए ऑफर है जी, ऑफर लिमिटेड है, जल्दी जल्दी खाए ना, जल्दी जल्दी शॉपिंग करो, ओनली फॉर 1 डेज के लिए, 1 डेज के लिए, आज भी जाओगे तो 1 डेज के लिए, 2 दिन बाद जाओगे तो 1 डेज के लिए, 5 दिन बाद जाओगे तो 1 डेज के लिए, यही होता है जी, ये होता है ना। तो मैक्सिमम बिजनेस में हाइप क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, हाइप एंड अर्जेंसी। तो यहाँ पे भी आपको हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करना ही पड़ेगा। हाइप अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद में लोगों के माइंड में ना एक इमेज क्रिएट होता है, वाकई में उस चीज की वैल्यू समझ में आती है, नहीं तो वैल्यू किसी को समझ में नहीं आती है। हमें भी वैल्यू समझ में नहीं आती जब मैंने फॉरएवर स्टार्टअप करा था कि फॉरएवर इतने आगे तक हमें लेके जा सकता, ठीक है। तो वो चीज कैसे क्रिएट हुआ, हाइप और अर्जेंसी के थ्रू क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आप भी अपने पर्सन के साथ दवा की हाइप अर्जेंसी क्रिएट करो, देखो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। कहां तक, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। मैम जो पर्सन 2cc, एक मैम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैम बोलिए कि किसी पर्सन होते हैं ना ऐसे जिसको मैंने 2cc प्लान दे दिया, ओके, बंदा बोल रहा है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, होता है ना, बट वो नहीं कर रहा होता, बस आपको टाल रहा होता है, कर लूंगा कर लूंगा। उससे उससे हमें क्या बोले, डायरेक्टली पूछना है, ठीक है। उससे क्या करना है, डायरेक्टली पूछना है। वो जितना उस बंदे के पीछे लगे रहोगे ना, भाई कब कर रहा है कब कर रहा है, तो वो भी आपको टालते रहेगा, मैं कर लूंगा कर लूंगा। सिंपल उससे खुल के पूछना, भैया कब कर रहे हो, डेट मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास ना आपके लिए उतना समय भी नहीं है। अगर आप करना चाहोगे, ठीक है ना, यस और नो का जवाब दे दो मुझे। करना चाहोगे तो फिर डेट बताओ कब तक करना चाहोगे, ठीक है। अगर नहीं करना है तो डेफिनेटली बोल दो कि मुझे नहीं करना। अगर आप बोलोगे मैं कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, तो ऐसे तो वो काम नहीं चलने वाला है। मेरा भी ना कीमती समय होता है जो मैं समय आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और आपका भी समय कहीं ना कहीं वैल्यूबल समय होगा, ठीक है ना। तो मैं आपकी भी समय का कदर करता हूँ और हमारा भी समय है, तो सबको देखना पड़ता है। तो उनसे क्या करना है मैम ना, एक डेट फिक्स करवा लेनी है हमें, ठीक है ना। किस डेट को आप कर रहे हो, मुझे बस डेट बता दो, ठीक है, ओके। तो एक डेट फाइनल उससे डेट फाइनल लो, ठीक है ना। बंदा खुद अगर उसको करना होगा तो आपको डेट देगा, नहीं करना होगा सिंपल वो सिंपल आपको फिर बोलेगा मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, तो फिर वो इंसान भी करने वाला नहीं है। डेट लो कब वो करना चाहता है, ठीक है ना, या यस नो का जवाब दो कि आपको करना है या नहीं करना है। करना है तो कब करना है, नहीं करना तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है जी। फिर बंदा बोल रहा है हाँ कर लूंगा, बोले कर लूंगा तो कब करोगे, सर मैं 10 को कर लूंगा। आप प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को जो प्रॉब्लम आते हैं ना जल्दी वो शेयर नहीं करना चाहते, दबा के रखना चाहते हैं। तो जब तक भैया आप प्रॉब्लम को शेयर नहीं करोगे आप अपने अपलाइन के साथ, तो आपके अपलाइन आपको सोल्यूशन दे पाएंगे क्या। हाँ जी टीम, जब आप प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करोगे अपलाइन के पास कि आपको यार रियल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो आपके अपलाइन आपको सोल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम को से बोलो, बताओ जी आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2C करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप इतना मुझे घुमा क्यों रहे हो, डेट पर डेट आगे बढ़ा रहे हो। रियल प्रॉब्लम पूछो, बंदा प्रॉब्लम बोलेगा आप उसका सोल्यूशन दो, बंदा प्रॉब्लम बोलेगा उसको सोल्यूशन दो, आराम से डेफिनेटली वो करेगा लेवल कंप्लीट, ठीक है। ओके, ओके जी ओके, चलो सबको समझ में आई, काम करोगे मन लगा के, अच्छे से क्लोजिंग करोगे, साक्षी मैम करोगे क्लोजिंग, चलो करो अच्छे से क्लोजिंग इस मंथ का, ठीक है ना। बेस्ट क्लोजिंग करो ताकि आपका आराम से 4 से 6 से 8 का बिजनेस हो जाए, ठीक है ना, इस महीने के अंदर, और फिर आप आगे बढ़ सको, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस देखो, बिजनेस अगर नहीं करोगे तो सिंपल है नुकसान आपका होने वाला है। एक एक महीना एक एक दिन आपके लिए काफी कीमती समय होता है, तो उस समय को बर्बाद ना करो, ठीक है ना। आपने एक होप एक उम्मीद के साथ आपने फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्टअप करा,
तो उस उम्मीद के ऊपर ना पानी मत फेर दो, ठीक है। उस उम्मीद के ऊपर पानी मत फेरना, दिन रात मेहनत करो, दबा के काम करो, ठीक है। एंड इस महीने अपना परफेक्ट क्लोजिंग करो ताकि आपका अच्छा चेक बने महीने के लास्ट में। 15 को चेक बनता है तो मजा आता है ना। हाँ जी टीम, मजा आता है। तो उस चेक के लिए काम करो ना कि मेरा 15 बेस्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 को दिवाली होती है। क्या होती है जी? दिवाली। 15 क्या होती है? दिवाली। अब दिवाली कब मनेगा? जब पैसा रहेगा तभी ना दिवाली मनाओगे, तभी ना पटाखा फोड़ोगे। हाँ जी टीम, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से दिवाली मनाओगे, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो 15 के अकाउंट में पैसा भी आएगा, नहीं मेहनत करोगे तो अकाउंट में पैसा भी नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो माइंड में क्या आएगा? डिमोटिवेशन आएगा, यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा, ये वो ऐसे वैसे, ठीक है जी। तो जब आपके माइंड में डिमोटिवेशन आएगा, होता है ना, तो फिर दिक्कत है, आप टूट जाओगे। जब टूट जाओगे तो फिर काम करने में मजा भी नहीं आएगा। तो चाहते हो कि मैं ना टूटू, मैं स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपके अकाउंट में हर एक मंथ पैसा आना चाहिए, हर एक मंथ पैसा आना चाहिए, भले 10 आवे, 15 आवे, 20 आवे, 25 आवे, अकाउंट में पैसा आना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए 15 तारीख को। नहीं तो फिर मम्मी पूछेगी बेटी कितना पैसा आई, बेटा कितना पैसा इस महीने, जो काम तुम कर रहा है। बोलो कुछ नहीं आया, तो वो भी ताना देना स्टार्टअप करेगी, क्या फालतू लगे, कुछ नहीं कर रहा, ये वो ऐसे वैसे। हाँ जी टीम, तना देते हैं ना। तो तना सुनना ना पड़े इसके लिए बस हमें मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दबा के काम करो, दबा के मेहनत करो, ठीक है। फिर कभी मिलेंगे, मौका मिलेगा तो। बस आज का सेशन मेरा यहीं पे एंड करता हूँ। ओके एवरीवन, सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कभी। इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है जी, काम करते रहो।